राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 14 वर्ष की आयु से कुसंग के कारण गलत क्रिया सब सीखने के कारण लंबे समय तक हस्तमैथुन किया वह अब बिना इस क्रिया को किए बगैर पेशाब के रास्ते धातु वीर्य हाँ, निकलता रहता है, जिस अभ्यास। कारण जीव हर बच्चा, अभ्यास। अभ्यास, गलत अभ्यास या अच्छा अभ्यास। देखो, आप गलत अभ्यास में पड़ गए, इसलिए हम प्राय चीख चीख के महाराज जी, कई। वो इसलिए पढ़ा है कि उन्होंने बोला हड्डी सीधी नहीं, जीव का कोई दिनचर्या नहीं है, पढ़ाई भी छोड़ दी और आत्महत्या करने का मन होता है, जैसे आप कहते हाँ, हैं महाराज जी बिल्कुल लक्षण। बिल्कुल। जय श्री राधा महाराज जी। महाराज जी, इस बच्चे की मैं माता जी हूँ। इसके पिताजी नहीं है पिछले 4 साल से। तो ये बच्चा, इसका इलाज भी चल रहा है दिल्ली एम्स से। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं बचा है। वो इसको करंट के ऑर्डर्स कर दिए थे। ये बातें तो हम चीख चीख के पहले से ही बोल रहे हैं, जबकि हम तो भगवत मार्ग के पति की इस गंदी वार्ता को क्यों हम सुने, क्यों बोले। पर हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी जो है इस गंदे आचरणों में ऐसे पहुंचती जा रही। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में, तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अब देखो, कह रहे हैं ना, बिना किसी कारण के वीरपात हो। महाराज जी, हाँ, बिना बात के डर लगता है, घबराहट। बच्चा, सारा खेल उसी का है। जब वीर है, वो बल है, वो क्षीण हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं, तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारे जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे, वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। महाराज जी, जिंदगी जीने का बिल्कुल जीवन जीने का मन नहीं हाँ, महाराज। लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो, अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात कहने, क्योंकि गंदा आचरण है ना। लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। पहला नियम कि कैसी, जब तुम मरने के लिए तैयार हो, एक बात समझो, तो तुम इससे ज्यादा और कष्ट कौन सह सकते हो। जिसने मृत्यु का वरण कर लिया, तुम तब सबसे बड़े कष्ट को सहने की हिम्मत आ गई। तो तुम हस्त मैथुन के लिए अपने हाथों को संयम में रखो। दूसरी बात, थोड़ा सा चलना फिरना, व्यायाम, ऐसा कुछ शारीरिक करो जिससे श्रम हो। अगर तुम्हारे शरीर में थोड़ी भी सामर्थ्य है तो सुबह सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठो। इसके साथ अब राधा नाम जप करो। थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो, 20 मिनट 30 मिनट सत्संग सुनो, और उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। केवल व्यायाम बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा, वो तो शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो आपकी स्मृति में बैठ गया है कि जनेंद्रिय जनित सुख, उसको हटाने के लिए तो नाम ही, दूसरा कोई बल नहीं है। महाराज जी, अब कोई गंदी चीज नहीं सोचता, मैं बिल्कुल माइंड प्योर है मेरा। जो गंदे अभ्यास में नहीं है उनका मन अब परेशान करता है। फिर तुम ऐसे सिद्ध हो गए कि तुम्हारा मन स्मृति सुन, फिर परेशानी क्या, मरना क्यों चाहते हो। नहीं महाराज जी, मेरा वो वीर्य निकलता है पेशाब के साथ। फिर मतलब क्या रहेगा, जब स्मृति शांत है तो वीर क्यों निकलता है। अभी तुम बच्चे हो, समझ नहीं पा रहे जो हम कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं मन हमारा अभी ठीक नहीं है, हमारी स्मृति अभी ठीक नहीं है। हमारी बात मान लो, राधा राधा कहने में तुम्हें कोई परेशानी रहेगी क्या। आज से मित्र मान के, हमें दोस्त मान के, जैसे आपने बताया। मैं आपको ही सब कुछ मानता हूँ। हाँ ठीक, मान लिया, पर हमारी बात मान लो, तब मान लिया कि हाँ आप हमको मानते हो। राधा 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 राधा, सब श्री जी के नाम में अपार सामर्थ्य है। 2-4 दिन करके ऊब मत जाना कि हम 4 दिन से राधा नाम जपा बंद नहीं हुआ। बात मान लो, राधा राधा, और थोड़ा डॉक्टर से ऐसे औषधि लो जिससे वीर्य पुष्ट हो। कई प्रकार के ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां आती हैं जो वीर्य को पुष्ट करती हैं। और अगर वो थोड़ा वीर्य पुष्ट हो और आप थोड़ा व्यायाम करें नित्य नियम से, और थोड़ी देर सत्संग सुने, नाम जप करें, तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित परिवर्तन हो। भगवान में बड़ी सामर्थ्य बच्चा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। नाम जप करोगे ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य, बहुत सामर्थ्य बच्चा, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, पर लॉन्ग समय, लंबे समय तक, उबना नहीं। नहीं, और जब आपको समय मिले तो 2-4 बार आओ, यहाँ का वायुमंडल आपको पवित्र करेगा। ये धाम है, संतों का समागम, श्री जी का नाम कीर्तन यश होता है। जब आपको ऐसा लगे ना कि बहुत आप उब रहे हैं, तब फिर चले आइए, ठीक है। धन्यवाद महाराज जी। नहीं, धन्यवाद की जरूरत क्या, जब दोस्ती तो धन्यवाद क्या है। धन्यवाद तो दूसरों को दिया जाता है, हम तुम तो जब दोस्त हो गए तो फिर धन्यवाद क्या, ठीक है।
इनमें सबसे प्रधान कारण कर्म और कुसंग, पूर्व का कर्म और कुसंग। मानो पूर्व का कर्म अच्छा होता तो संग अच्छा मिल जाता, पूर्व का कुसंग मिल जाने के कारण ऐसे। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तू चिंता मत कर। सबसे बिगड़नी बात होती है दुर्गति, और वो अब होगी नहीं। मेरी बात याद कर लो, तुम हमारे सामने आ गए हो, हमने कहा तुम राधा जपो, वृंदावन आ गए हो, तो फाइनल वाली किताब जो जांची जाएगी ना तो नंबर अच्छे आएंगे, चाहे तुम बिल्कुल पढ़ो मत। अच्छा, आखिरी बनना ही तो सब बनना होता है, हम उसी बनाने के लिए बैठे हुए हैं। जब हमने कहा कि आप हमारे दोस्त हैं, हमने कहा आप राधा नाम जप कीजिए, तो आप फाइनल के लिए बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए। बीच में तो हमारी भी किडनी फेल, बच्चा दोनों किडनी फेल है। अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, डायलिसिस होगा, क्या क्या हालतें होती है तुम्हें, और उसके विषय में क्या बताएं। लेकिन देखो आपके सामने हम ऐसे बैठे, क्योंकि नाम है, हमारी श्री जी हैं, ठाकुर जी। अब हमें कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, नहीं तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। लेकिन आपको कष्ट, भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट, जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया। और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकती। प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास नहीं है पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है।
मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।